ऑस्टिन जो है वो आईना से बोलता है मुझे अपनी बाहों में ले लो कैन मिस्ट्रेस। एंड आईना उसे देखती है और सोचती है अपनी मन में क्या ये ठीक रहेगा मेरे लिए ऐसा कुछ करना। एंड ऑस्टिन इसके पास आता है तभी आईना के दिमाग में स्ट्राइक होता है, ओ एल्डर ट्री, अगर मैं उसमें पकड़ी गई मतलब मेरा हाथ काट दिए जाएंगे और वहीं पे उसके सारे जो सपने रहते हैं टूट जाते हैं एंड उसका चेहरा एकदम पेल हो जाता है और तुरंत ऑस्टिन को अपने से दूर करती बोलती है नहीं और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। एंड ये सब देख के ऑस्टिन गुस्से में बोलता है ओह बस रही गई थी। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ना जो है वो चाय पी रही होती है और उसके बॉडी के बारे में सोच रही होती है, शर्टलेस, ओ माय गॉड कितना हैंडसम था, पर मैं क्या करूं, अगर मैंने कुछ किया होता तो ऑलमोस्ट मेरा हाथ चला गया होता। और फिर इसके बाद वो सोचती है कि ये सब अभी क्यों होना था, अभी उसको किसी न किसी तरह से डिवोर्स लेना ही होगा। और फिर हमें बताया जाता है कि टेंपल में आयना की मदद करने के लिए भी उसकी सिस्टर ने पाबंदियाँ लगा दी होती हैं, तो उससे कोई ना कोई तरीका खोजना होगा, चाहे उसे जो वहाँ के लोग हैं उन्हें शायद ड्राइव करना पड़े। फिर इसके बाद वो मंदिर के बाहर जो है टेंपल के बाहर वो प्रार्थना करती है हेवन से कि उसे शक्ति दे डिवोर्स लेने के लिए, डिवोर्स की असलियत बाहर नहीं आने के लिए। तभी पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे डायरेक्शन पूछ सकता हूँ माय लेडी। एंड जैसे ही आईना पीछे मुड़ती है उसकी आँखें चमक उठती है क्योंकि उसे लगता है हेवन से कोई एंजल उतर के आया है। एंड वो बंदा बहुत हैंडसम होता है, वो बंदा बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। एंड दूसरी तरफ आईना उसे देख अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है कि हेवन से एंजल ह्यूमन फॉर्म में आया है, कहीं यही तो नहीं है। फिर उससे पूछती है तो आपको कहाँ जाना है, जिस पे वो लड़का बोलता है ओ मैं हार्डिन स्टेट जाना चाहता हूँ। जिस पे आईना बोलती है ओ हार्डिन स्टेट मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और अपने मन में बोलती है क्यों मैंने हार्डिन स्टेट से अपना नाम हटवा लिया था, अगर मैं वहीं होती तो मैं वो रेड कारपेट नहीं मैं खुद ही रेड कारपेट बन जाती उसके लिए। ओ मैं टोटली सीरियस हूँ, हम उसके बारे में सोच ही रही होती। फिर इसके बाद उसको बताती है तुम यहाँ स्ट्रेट रोड पे चलते जाओ और जब तुम वाइड स्ट्रीट पहुँच जाओगे तो वहाँ से कैरियर्स लेके स्ट्रेट पहुँच सकते हो। एंड जिस पे बोलता है ओ, इसी तरह फाइना का दिल धक 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 कर रहा होता है। तभी वो आदमी जो रहता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है आप कितनी काइंड हो, प्लीज़ आप मुझे आपको प्रॉपरली ग्रीट करने दो। एंड ये सब देख के आईना का दिल धक 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 कर रहा होता है। आईना अपना हाथ देती है एंड जिस पे वो लड़का उसके हाथ पे किस करता है, बोलता है ठीक है हम फिर मिलेंगे। ठीक है कि वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आईना अपने मन में बोलती है ओ कितना हॉट था, अगर मेरे पास अभी HD कैमरा होता ना तो मैं उसकी फ़ोटो खींच के हर जगह प्लास्टर कर देती इस गॉर्जियस हैंडसम फेस को। अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इस फेस को पहले भी देखा है, पर नहीं मैं इतने हैंडसम फेस को कैसे भूल सकती हूँ। फिर हमें हार्डिन स्टेट दिखाया जाता है जहाँ पे आईना की सिस्टर जो है वो बोलती है मुझे आज को लेके बहुत बैड फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आज का दिन कुछ सही नहीं है। जिस फेस से जो बटलर रहता है बोलता है आपका मतलब आज जो है 9 क्राउन प्रिंस आ रहे इस वजह से। एंड तभी आईना की सिस्टर बोलती हाँ इसी दिन उसे स्काउंडल ने उस इंगेजमेंट पेपर को ले आया था जिसपे आईना का सिग्नेचर था, और ये होती है इसका नाम जोएना होता है, जोएना, हम इसे जोएना बुलाएंगे, जो अभी डचेस है हाउस ऑफ हार्डिन की हेड है एक तरह से। फिर इसके बाद वो बताती है अगर हमारे पेरेंट्स जो है वो सडनली गुजरे नहीं होते तो हम इस इंगेजमेंट को आसानी से डिक्लाइन कर सकते थे। और जिस पे बटलर बोलता है पर योर ग्रेस आपने जितना सही डिसीजन हो सकता था आपने उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था, आपने हाउस ऑफ हार्डिन और लेडी आईना दोनों को प्रोटेक्ट किया था जो कि प्रीवियस से मास्टर छोड़ के चले गए थे। और फिर इसके बाद जो जोइना रहती है वो बताती है कि जिस दिन उनके पेरेंट्स गुजरे थे उस दिन जो उनके रिलेटिव्स थे वो सारी कोशिश कर रहे थे हाउस ऑफ हार्डिन के हेड की पोजीशन लेने के लिए और जितनी प्रॉपर्टी है वो पाने के लिए सारे नोबल्स ने अपनी जी जान लगा दी थी। लेकिन जो जोइना रहती है वो पूरी कोशिश करती है हाउस ऑफ हार्डिन को बचाने के लिए। एंड तभी जो 9th क्राउन प्रिंस है जिनका नाम कार्वेनियम टेनेब्रेस रहता है वो अपनी एंट्रेंस लाता है और हमें कार्वेनियम को देखा जाता है जो भी अभी टीन एज में है। एंड उसके हाथ में होता है इंगेजमेंट पेपर जिस पे आईना के सिग्नेचर होते हैं। फिर कार्वेन बोलता है
अच्छा ही होगा जब जो ये आप ये एक्सेप्ट कर लो। आपको भी अच्छे से पता है कि आप इस समय प्रपोज़ल रिजेक्ट करने के पोजीशन में नहीं हो। जिस पे जोयना बोलती है क्या होगा अगर मैं इसे डिक्लाइन कर दूँ, जिस पे कार्विन बोलता है मैं जो ये मैरिज है इससे आपके इस स्टेट को हम प्रेजेंट करेंगे और आपको इम्पीरियल थ्रोन के पास ले जाएंगे। ये सुनकर जोयना जो रहती है अपने मन में बोलती है बहुत पहले ड्यूक ने इम्पीरियल थ्रोन को प्रेजेंट किया था, ब्यूटीफुल लैंड के एम्पायर को कब्जा करके, और क्राउन प्रिंस जो रहते हैं वो कैसे उस लैंड को एक्वायर कर लिए। और फिर इसके बाद वो सोचने लगती है कि अगर उसे अपनी फैमिली को बचाना है तो उसे पावर चाहिए और उसे पावर के लिए उसे उस लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर प्रेजेंट में 9th प्रिंस जो है वो वापस आ गए होते। फिर इसके बाद जब जो जोयना एंटर करती है कमरे में एंड वहाँ पे 9th प्रिंस बैठे होते हैं, बोलते हैं ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। टेक्निकली कहा जाए तो हम फैमिली है तो आपको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जोयना बोलती है आपसे मिलकर खुशी हुई क्राउन प्रिंस कार्वेनियर। और फिर इसके बाद जो जोयना रहती है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है वापस वार कैंपेन से वापस लौटने के लिए। और हमें दिखाया जाता है वो वही बंदा होता है जिसने आईने से डायरेक्शन पूछा होता है। एंड फिर उससे बोलती है आपका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी जो है आप बहुत सारी सीक्रेट्स मुझसे छुपा रही हैं जो मैं चाहता हूँ। वैसे डचेस, मैं आते समय मुझे एक बहुत अम्यूजिंग चीज़ देखी। और दूसरी तरफ जो जोयना रहती है वो एकदम फ्रीज हो जाती है। और फिर इसके बाद आगे कार्वेन बोलता है एक इंटेलिजेंट गिल्ड जो कि सारे बिजनेसेस हैंडल करती है बस मर्डर को छोड़ के। ये सुनकर जोयना अपने मन में बोलती है क्या उसे ऑलरेडी सब पता है। एंड कार्वेन जो रहता बोलता है तो मैं पूछता हूँ मेरी डियर वाइफ किधर है। और दूसरी तरफ हमें आईना को दिखाया जाता है जो टेंपल पहुँचती है एंड वहाँ पर जो प्रीस्ट या जो भी है स्टाफ से मिलती है और उससे बोलती है कि मैं यहाँ डिवोर्स फाइल करने आई हूँ।